अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सबसे पहले थैंक्स फॉर वेटिंग, आप सबने वेट किया। अ, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज वाली क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हमारा एडिशनल टॉपिक है। लाइक हमने जो है पहले गिटहब को समझा था कि गिटहब क्या होता है और गिटहब का हम क्यों यूज़ करते हैं। सो आज जो है हम उसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे और हम उसकी जो है देखेंगे कि हम अपना कोड क्लाउड के ऊपर कैसे पुश कर सकते हैं या गिटहब के ऊपर कैसे पुश कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जल्दी से और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्लास 17 के नाम से। ठीक है, आज हमारी क्लास 17 है। मैंने यहाँ पे क्लास 17 के नाम से फोल्डर बना लिया और मैं इसको सिंपल राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास आज कोई कोडिंग का काम तो नहीं है, बट हम ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक हमारा पूरा जो काम है वो स्ट्रक्चर वाइज चले और इन फ्यूचर जब आप आके वापस देखें चीज़ों को तो आपको पता हो कि क्लास 17 के अंदर हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आके जल्दी से बॉयलर पेट लगाता हूँ। अच्छा, आज जो मैंने जैसे बताया कि हम क्या कवर करेंगे, हम गिटहब को कवर करेंगे। सो मुझे एक दफ़ा आप सब बताइएगा कि आप में से किसी को जो है रिवीजन की नीड है, लाइक गिटहब क्या था। बस कितना हमने पढ़ा था, मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ। हमने इतना पढ़ा था कि हमने गिटहब को समझा था, गिटहब क्यों है, क्यों यूज़ किया जाता है और क्या रीजंस होती हैं, कैस कब कैसी सिचुएशंस होती है जब हम गिटहब को यूज़ करते हैं। ठीक है, आप में से कोई एक गिटहब का कोई फायदा बताना चाहेगा? आप कोई भी, मैं किसी का नाम कॉल आउट नहीं कर, कोई भी जो है वो बता सकता है गिटहब को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। कोई भी एक बता सकता है। टुडे वी आर लर्निंग गिटहब। ठीक है। ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रिवाइज करा देते हैं चीज़ों को कि गिटहब क्या होता है। गिटहब हमारे पास जो है, अच्छा किसी ने टैक्स में बताया, गिटहब इज यूज टू स्टोर और वर्क। ओके ठीक है, 50% ठीक है। गिटहब, अब्दुल बासित ने बताया गिटहब जो है हमारे पास हमारा वर्क स्टोर, हमारा जो वर्क है उसको स्टोर करने के लिए होता है, बट वर्क तो हम अपने फोल्डर्स में भी स्टोर कर रहे हैं। सो गिटहब का क्या फ़ायदा है? गिटहब का ये फ़ायदा है कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारा हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो एक एक डिवाइस है। ठीक है, कभी भी वो खराब हो सकती है और कभी भी कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टकट हुआ या कुछ भी इस तरह का हुआ, सो हमारा जो कंप्यूटर है वो खराब हो सकता है। ठीक है, हमारी जो हार्ड डिस्क है जहाँ पे हमारा डेटा सारा स्टोर हो रहा है, जो एसएसडी है, वो हमारी खराब हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जितना भी डेटा है वो चला जाएगा, इरेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास किस में था, वो हमारे पास हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर था, लाइक हमारी एसएसडी के अंदर था। तो वो जो है हमारे पास चले जाएगा। ठीक है, सो इसी चीज को खत्म करने के लिए, लाइक इसी चीज को हटाने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ गिटहब। ठीक है, गिटहब क्या करता है? गिटहब हमारे पास हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने कोड को क्लाउड के ऊपर स्टोर करा सकते हैं। अब ये क्लाउड का क्या मतलब है देखें। क्लाउड का से ये मुराद है, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ क्लाउड की। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपके साथ साथ बादल रहते हैं। ठीक है, आप ऊपर आसमान में देखते हैं, आपको बादल नजर आते हैं। इसी तरह ये जो क्लाउड का वर्ड हम यूज करते हैं, हमारा डेटा क्लाउड्स के अंदर पड़ा हुआ होता है। अब क्लाउड्स वो वाले क्लाउड नहीं जो कि हमारे पास जो आसमान में बादल होते हैं उसके अंदर डेटा नहीं पड़ा हुआ था। ये एक सिंपल नाम दिया गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा डेटा अगर हम क्लाउड के ऊपर अपलोड कर देते हैं तो हम उसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमने क्या किया, हमने अपना कोड जो है वो गिटहब के ऊपर आके पुश कर दिया। अच्छा, यहाँ से ओपन नहीं करते, हम यहाँ पे सर्च करते हैं गिटहब। ठीक है, मैंने जैसे गिटहब सर्च किया तो मेरे पास github.com की वेबसाइट ओपन हो गई यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों के सामने आप लोगों ने लॉगिन कर लिया होगा, आप लोगों ने जो है अपनी फर्स्ट रेपोजिटरी भी बना ली होगी। सो यहाँ पर जो है आपके पास कुछ इस तरह से आप लोगों का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास आपकी जो है वो सारी चीजें नजर आ रही होंगी। तो मैं वापस एग्जाम्पल के ऊपर आता हूँ। क्लाउड का मतलब ये है, सिंपल अगर वर्ड्स में समझें तो क्लाउड का मतलब ये है कि आपका वर्क, आपका जो काम है, जो आपका जितना भी आपने वेबसाइट बनाई हुई है, कोई भी काम किया हुआ है, वो सारा का सारा आप दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला मेरा लैपटॉप नहीं है। ठीक है, मैं अपने सेकंड लैपटॉप से किसी कोड को, लाइक मैं कोडेटिव की वेबसाइट की जो है कोड को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ अपनी रेपोजिटरी को। सो मेरे पास एक कोड है। अच्छा, ये एनोटेशन में हटा दूं, एक सेकेंड।
क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। ओके। सो हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा कोड कोडिएटिव की वेबसाइट का। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है मेरा ये वाला लैपटॉप नहीं है, और मैं जो है किसी और मुल्क में हूँ या किसी और शहर में, और मुझे वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, या अर्जेंट मेरे जो है टीम मेंबर ने कह दिया कि आपको ये अपडेट करनी है अर्जेंटली, हमें ये रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा गिटहब के ऊपर। गिटहब के ऊपर जैसे ही मैं आऊंगा, लॉग इन करूंगा, और मेरे पास मेरा कोड मुझे मिल जाएगा। तो ये फायदा है गिटहब का कि आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आपका काम आपके साथ साथ रहता है। अच्छा, अब ये जो क्लाउड का डेटा है ये स्टोर कहाँ पे होता है? ठीक है, ये जो क्लाउड का डेटा है ये स्टोर कहाँ पे होता है? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सर्वर्स का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है सर्वर का। सर्वर क्या होता है? आपने देखा होगा आपके कॉलेजेस में, या आपकी कभी कहीं आपने कोई इस तरह का इंडस्ट्रियल विजिट किया हो जहां पर, या कभी बैंक विजिट किया हो, सो आपको पता होगा कि जो है वहां पर उनके अपने सर्वर होते हैं जिनके अंदर उनका पूरा डेटा मौजूद होता है। लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो हमारे कॉलेज में एक सर्वर रूम बना हुआ है, ठीक है। या अगर जो है मैं किसी और चीज की एग्जांपल दूं, यहाँ पर आप लोगों को बैंक की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कॉलेज सब नहीं गए होंगे, सबके याद हो सकता है सर्वर रूम नहीं हो, तो बैंक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे सबने विजिट किया होगा एक ना एक दफा। तो बैंक में जब जाते हैं तो बैंक वालों का अपना सर्वर होता है। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि यार सर्वर डाउन है, इस वजह से जो है वो कैश आउट नहीं हो रहा, या जो है सर्वर डाउन है जिसकी वजह से चीजें हो नहीं पा रही हैं, काम रुका हुआ है। तो वो जो सर्वर होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को सर्वर रूम की पिक्चर दिखाऊं, सर्वर रूम, सो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जैसे सीपीयूज होते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा सर्वर रूम कुछ इस तरह से होता है ये। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास जो है सर्वर रूम होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी कंपनी का डेटा है वो सारा स्टोर होता है, या आपके पास जो है जितना भी क्लाउड का डेटा है वो स्टोर होता है। अब क्लाउड का डेटा कैसे स्टोर होता है? अब जैसे गिटहब है, गिटहब वालों के पास क्या होगा कि उनके हर मुल्क में कोई ना कोई सर्वर रूम्स मौजूद होंगे। हर मुल्क में, हर शहर में उन्होंने अपने सर्वर रूम्स बनाए हुए होंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा, अपने सर्वर रूम्स बनाए हुए होंगे। अब जब हम अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं इसके ऊपर, अपनी गिटहब के ऊपर हम आके रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं और उसमें हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं। लाइक इसमें से अगर मैं कोई भी एक पेज ओपन कर लूँ, लाइक मैं यहाँ पर जो है कोई भी एक लॉगिन का खोल लेते हैं। ठीक है, सो मेरा जो कोड है वो सारा का सारा कहाँ है, इसके ऊपर स्टोर है। लाइक मेरा जो डेटा है वो सारा का सारा कहाँ पे है, वो सारा का सारा इसके अंदर स्टोर है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैंने अपनी रेपोजिटरी बनाई और डेटा स्टोर किया, तो वो डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हुआ? वो स्टोर हुआ सर्वर रूम के अंदर जाके। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आता है ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट। ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल ही कहता है कि भाई अगर आपके पास यूजर पासवर्ड है तो ही जो है आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास गिटहब का यूजर नेम और पासवर्ड है तो ही आप जो है वो गिटहब को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इस सारे कोड को एक्सेस कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास सर्वर रूम का। ठीक है, सर्वर रूम हमारे पास क्या कहता है? सर्वर रूम हमें सिंपल ये एक्सप्लेन करता है, ये बताता है कि अगर हम जो है अपने डेटा को स्टोर कराते हैं कहीं पे भी, लाइक मैंने जो है अभी कराची में बैठ के मैंने स्टोर किया, तो वो कहाँ पे होगा? वो सर्वर पे कनेक्ट हो जाएगा, सर्वर पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब कहाँ, किस सर्वर पे होगा? पाकिस्तान के किसी सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। अब अगर मैं लाइक यूके में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं या तो फिर जो है अमेरिका की किसी कहीं भी बैठा हूँ, सो उसमें क्या होगा कि मेरा जो डेटा है वो वहां पे भी मुझे रिसीव होगा। कैसे रिसीव होगा? जितने भी सर्वर होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं। हम इनको एक मजीद डिटेल में हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। मैं यहाँ पे आता हूँ एक्सैली ड्रॉ के ऊपर, और यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आके एक डायग्राम बना लेते हैं। लाइक ये हमारे पास है, ये हमारे पास पहला सर्वर है। ठीक है, ये हमारे पास सर्वर रूम है पाकिस्तान का। देन हमारे पास ये वाला सर्वर है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ये वाला हमारे पास सर्वर है एक, जो कि है अमेरिका में। ये वाला सर्वर हमारे पास है स्पेन में। देन ये वाला सर्वर हमारे पास है कहीं पे भी ले, अफगानिस्तान में। और एक और हमारे पास ये वाला सर्वर है जो कि थोड़ा सा साइड पे है, ये हमारे पास सर्वर है इटली के अंदर। अब होगा क्या? होगा ये कि जितने भी सर्वर्स हैं, जितने भी ये सर्वर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगे। जितने भी सर्वर हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे। अब मेरा डेटा किसी भी सर्वर के ऊपर अपलोड हो गया, लाइक मेरा डेटा इस वाले सर्वर के ऊपर अपलोड था, तो भी वो मुझे किसी भी सर्वर पे एक्सेसिबल होगा। ठीक है, लाइक ये सारे सर्वर आपस में कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये सारे सर्वर आपस में कनेक्टेड होते हैं, और बहुत सारे जितने भी होंगे वो सब। अब ये कैसे कनेक्ट होते हैं? ये हमारे पास सर्वर नंबर 1 है,
ये सर्वर नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है। अब होगा क्या, मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं पाकिस्तान में था और पाकिस्तान का सर्वर ये था। मैंने एक रेपोजिटरी क्रिएट की और उस पर अपना सारा का सारा जितना भी कोड था वो सारा मैंने जो है यहाँ पर, लाइक मेरे पास यहाँ पे एक रेपोजिटरी है, इसके अंदर पाइथन का कुछ कोड है, तो मेरा मेरा जितना भी कोड था मैंने अपलोड कर दिया। अब वो कहाँ पे जाके अपलोड हुआ, वो हुआ सर्वर रूम में जाके अपलोड। कौन से सर्वर पे अपलोड हुआ, वो पाकिस्तान के किसी सर्वर के ऊपर अपलोड हो गया, जो कि गिटहब का सर्वर सर्वर रूम था। ठीक है, गिटहब वालों ने एक ऑफिशियली अपना सर्वर रूम बनाया होगा, उस पर जाके वो डेटा जो है स्टोर हुआ। अच्छा, अब मैं जो है नेक्स्ट वीक चले गया, लेटेस्ट से कह लें अमेरिका चले गया। ठीक है। सो अब क्या होगा कि मैं अपने कोड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही मैं गिटहब के ऊपर लॉग इन करूंगा तो मुझे जो है वो एक्सेसिबल होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सर्वर जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा जो पाकिस्तान में डेटा पड़ा हुआ था वो ट्रांसफर हो जाएगा अमेरिका में और मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये फैसिलिटी है क्लाउड की। गिटहब हमारे पास एक क्लाउड का एक कह लें कॉन्सेप्ट है, और क्लाउड का यूज करते हुए ये हमारा डेटा स्टोर कराता है। ठीक है। सो मुझे बताएं जल्दी से, क्या आप लोगों को क्लाउड का कॉन्सेप्ट और जो हमने सर्वर रूम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्लियर हुआ? आई होप हो गया होगा। Clear। ठीक है। ओके, सो ये हमने एक फायदा देखा कि भाई गिटहब के पास, गिटहब का एक हमारे पास फायदा है कि अगर मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा हुआ हूं तो मैं जो है अपने कोड को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि अगर किसी वजह से मेरा कंप्यूटर खराब हो जाता है, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया और मैं अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक लोकली मैं इसको जाके ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, अपने इस फोल्डर को जो हमने, हमारे पास जितना भी सारा काम है इसको मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बैकअप होगा कि मेरा जितना भी कोड है वो गिटहब के ऊपर अपलोडेड है। जैसे मैं भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का इसी तरह लैपटॉप खराब हो गया। ठीक है, उनकी जो एसएसडी थी वो इनक्रप्ट हो गई, किसी वजह से वो खराब हो गई और उनका जितना भी डेटा था वो सब चले गया। अब उन्होंने मिस्टेक क्या की थी, उन्होंने मिस्टेक ही की थी कि उन्होंने अपना जो कोड है वो गिटहब के ऊपर पुश नहीं किया था। सो इस वजह से उनका जितना भी कोड था वो सारा का सारा चले गया और उनको दोबारा से सारा काम करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा टाइम भी गया और दोबारा से वो सारी जो है उनको मेहनत करनी पड़ी। तो सेकंड फायदा ये है कि गिटहब जो है आपको बैकअप देता है कि आपका जितना कोड है वो हमेशा सेव रहता है। तीसरा फायदा जो गिटहब का है वो ये है कि हम 5 टीम मेंबर्स हैं तो हम 5 टीम मेंबर्स भी काम कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल देखी थी इसकी, कि अगर हम जो है एक ड्राइंग के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पेपर के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर सेकंड जो मेरा टीम मेंबर है वो उसके अंदर कलर्स भर रहा है, तीसरा जो हमारे पास टीम मेंबर है वो उसको फाइनलाइज कर रहा है, और जो पांचवा है वो उसकी जो है टेक्स्ट वगैरह देख रहा है, जो लेबलिंग वगैरह है वो सारी चीजें कर रहा है। तो क्या हो सकता है कि हम पांचों टीम मेंबर मिलके एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। अब अगर हम इसको वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के थ्रू एग्जाम्पल लें, तो हमारे पास जो है, हमने पढ़ा था कि 3 तरह की जो है चीजें होती हैं। अभी क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं है तो अभी हम सिंपल रखते हैं, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट, इन तीनों चीजों को रखते हैं। तो अब हमारे पास टीम में 3 मेंबर्स हैं या 4 मेंबर्स हैं। एक क्या कर रहा है, एक जो है हमारे पास HTML का कोड लिख रहा है, एक CSS का कोड लिख रहा है और एक जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख रहा है, और जो चौथा है वो तीनों को कंबाइन कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि 4 टीम मेंबर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं, वो गिटहब की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो डायरेक्ट गिटहब के ऊपर पुश हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास फायदा है गिटहब का। अच्छा, अब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने जो है वो अपनी एक रेपोजिटरी क्रिएट कर ली थी। लाइक मैं अगर जो है यहाँ पे आता हूँ मेन उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ रेपोजिटरीज के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आ रहा है न्यू का। हमने क्या किया था, हमने एक अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से जो है वो रेपोजिटरी क्रिएट की थी, याद होगा आप सबको। ठीक है, सो हमने क्या किया था, हमने जो है एक रेपोजिटरी क्रिएट की थी। अभी हम एक काम ही करते हैं, अभी हम जो है एक न्यू रेपोजिटरी बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक न्यू रेपोजिटरी बनाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, स्टेप्स रिपीट भी हो जाएंगे और चीज़ें जो है वो समझ में भी आ जाएंगी। मैं यहाँ पे आया और मैंने रेपोजिटरी नेम रख दिया लाइक फर्स्ट वर्ड। ठीक है। ओके। मैंने यहाँ पे जो है इसका नाम रख दिया फर्स्ट वर्ड, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देता हूँ दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। देन इसकी जो विजिबिलिटी है वो मैं क्या कर देता हूँ, अभी प्राइवेट रख देता हूँ। ठीक है, या पब्लिक कर देते हैं, आप लोग भी एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है।
अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? पब्लिक में ही डिफरेंस है कि एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रेपोजिटरी, यू कैन चूज हु कैन कमेंट। ठीक है, सो पब्लिक के अंदर क्या होगा कि जितने भी लोग हैं इंटरनेट के ऊपर वो इस रेपोजिटरी को देख सकते हैं और उसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं। प्राइवेट के अंदर क्या होगा, यू कैन चूज हु कैन सी एंड कमिट टू दिस रेपोजिटरी। तो प्राइवेट के अंदर क्या होगा कि प्राइवेट के अंदर जो है हमारे पास एक्सेस होगा कि हम किसको अपना काम दिखाना चाह रहे हैं और किसको जो है हम अपनी रेपोजिटरी शो कराना चाह रहे हैं और किसको एक्सेस दे रहे हैं कि वो चेंजेस कर सके रेपोजिटरी के अंदर। ओके, इनिशियलाइज दिस रीड रेपोजिटरी विथ रीडमी फाइल। रीडमी फाइल का मतलब क्या होता है? रीडमी फाइल अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ रीडमी फाइल क्या होता है, उसको भी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके मैं अब अपनी रेपोजिटरी को क्रिएट करता हूँ क्योंकि बाकी चीजें हमने लास्ट क्लास जो हमने गिटहब की ली थी उसके अंदर समझा था। तो मेरे पास यहाँ पे जो है जो रेपोजिटरी है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, रेपोजिटरी मेरे पास यहाँ पे आके बन चुकी है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है कि एक मेरे पास रीडमी की फाइल है। ये देखिए मेरे पास, मैंने कहा था इनिशियलाइज विद रीडमी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए मेरे पास नीचे जितनी भी चीजें आ रही हैं वो यहाँ पे कुछ इस तरह से मुझे शो हो रही हैं। ठीक है, सो रीडमी का हमारे पास ये काम है और रीडमी को हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया हुआ तो वो यहाँ से आके वो लास्ट क्लास से जो है वो समझ सकता है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आ रहा है ऐड फाइल्स का। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने ऐड फाइल के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि ड्रैग फाइल्स हेयर टू ऐड देम टू योर रेपोजिटरी। लाइक मैं यहाँ पर जो है क्या कर सकता हूँ, ड्रैग भी कर सकता हूँ और चूज योर फाइल्स। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और चूज योर फाइल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर जो है अपने फोल्डर के ऊपर आ जाऊंगा। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आ जाता हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर। और यहाँ पे आके अभी हम जो हमने अभी क्लास बनाई है सिर्फ उसी को अपलोड करते हैं, लाइक क्लास 17। ठीक है, मैं यहाँ पे आया और मैंने इस फोल्डर के अंदर से आके इस पूरे फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करके लाइक ओपन करके मैंने इसको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इसके अंदर फाइल्स हमें सिलेक्ट करनी होंगी तो अभी हमारे पास एक ही फाइल है। अगर हमारे पास ज्यादा फाइल्स होंगी तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है अपलोडिंग वन फाइल, और एक फाइल बहुत जल्दी अपलोड हो गई। तो मेरे पास यहाँ पे index.html की फाइल अपलोड हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास आ रहा है कमिट चेंजेस। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कमिट का। कमिट का कॉन्सेप्ट क्या है? कमिट का कॉन्सेप्ट ये है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अभी भी रिवाइज कर लेते हैं। वो ये है कि आप जो है क्या चेंजेस कर रहे हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर जो है बता सकता हूँ कि हमारे पास क्या चेंजेस अभी इस टाइम पर हुई हैं। ठीक है, अभी मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फाइल्स विया अपलोडेड। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैंने जो है वो कोई फाइल्स ऐड की हैं विया अपलोडेड, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मुझे अगर कोई न्यू चीज लाइक करनी है, इसके अंदर कुछ और चीज लिखनी है, लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपडेटेड। ठीक है, अपडेटेड कौन सी फाइल की है, index.html की। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड इंडेक्स फाइल। ठीक है, मैं इस तरह से कुछ भी लिख सकता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास लेबलिंग है कि आप अपने कमिट को बताएं, लाइक आपने जो चेंजेस किए हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बट अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ फाइल को ऐड किया है किससे, अपलोड के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिंपल जो है वो ऐड फाइल कर दी और मैं नीचे आके अब क्या करूंगा, कमिट चेंजेस करूंगा। अच्छा, अभी यहाँ पर तो ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको आपने बिल्कुल ही इग्नोर करना है बिकॉज यहाँ पर जो है हम लोग इसको आगे जाके पढ़ेंगे। थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपने यहाँ पे आना है और कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे आगे प्रोसेस होगी और आपके पास जो आपका कोड है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ये देखें, अभी हमने ये लिखा था टुडे वी आर लर्निंग गिटहब। सो आपके पास यहाँ पर आपका जो वर्क था वो अपडेट हो गया, अपलोड हो गया। अब आप इसको दुनिया में किसी भी कोने पे बैठे हुए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं और इसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, गिटहब गिटहब के ऊपर कैसे फाइल अपलोड करनी है वो समझ में आया? अभी एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ स्टेप्स के अंदर मैं रिपीट करूंगा ताकि चीजें जो है वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए आप लोग। ओके, एक दफा मैं रिपीट करता हूँ। हमें क्या करना है, हमें एक रेपोजिटरी बनानी है। जैसी रेपोजिटरी बना लेंगे, जो जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जैसी रेपोजिटरी बना लेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऐड फाइल का। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड फाइल के ऊपर, आपके पास यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू फाइल का। लाइक आप यहीं पर जो है आप अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड फाइल्स का।
ठीक है। सो मैं यहाँ पर जब अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें क्या है कि मैं फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ और मैं जो है फोल्डर्स को चूज भी कर सकता हूँ। ठीक है। सो मैं यहाँ पे चूज योर फाइल्स के ऊपर आऊंगा। चूज योर फाइल्स के ऊपर आने के बाद जो भी मुझे जो है वो कोड पुश करना है अपना, लाइक मैंने अभी क्लास 17 को किया, क्लास 17 और इंडेक्स को किया। सो आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करते हैं और ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास अपलोड होगी फाइल, और जो फाइल अपलोड हो चुकी है वो यहाँ पे आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी, लाइक index.html जैसा भी लिखा हुआ आया था। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास नीचे कमिट चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि हमने क्या चेंजेस जो है वो की हैं रेपोजिटरी के अंदर, लाइक हमने कौन सी फाइल ऐड की है, हमने क्या चीज कोई चेंज की है, किस फाइल के अंदर चेंजेस किए हैं, हम यहाँ पे बता सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बड़ा टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, नीचे आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई हैव, या आई, हाँ ठीक है। सो यहाँ पर जो है आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक मैं भी लिखने अटैक, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने जो है वो क्या किया है, कि आपने फाइल ऐड की है, आपने जो है आई हैव एडिट द फाइल, या फिर जो है आपने कोई चेंजेस की हैं, कुछ भी जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी जो नीचे आपकी ब्रांच है उसको आपने नहीं छेड़ना, जो आपकी डिफॉल्ट ब्रांच है उसी को रखना है, और देन आपने कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आपके पास आपका जो कोड है वो अपलोड हो जाता है। ओके। ठीक है जी शिजा, आपको क्लियर हुआ? क्लियर है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो ये है कि हम अपने कोड को 3 तरीके से पुश कर सकते हैं। कितने तरीकों से पुश कर सकते हैं? हम 3 तरीकों से कोड को पुश कर सकते हैं। कहाँ पे पुश कर सकते हैं? गिटहब के ऊपर। ठीक है। गिटहब के ऊपर जो है हम अपने कोड को 3 तरीकों से पुश कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो हमारे पास है कि हम गिटहब के ऊपर आके रेपोजिटरी बना के उसके अंदर अपने कोड को पुश करें। ठीक है। एक तरीका ये जो अभी हमने देखा। दूसरा तरीका ये है कि हम यूज करें गिटहब डेस्कटॉप का। अब गिटहब डेस्कटॉप का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसको हम जब कवर करेंगे जब हमारे पास HTML CSS कंप्लीट हो जाएगा और हम आगे वाली चीजों के ऊपर मूव कर रहे होंगे, जब जो है हम उसको उसके ऊपर जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताता हूँ गिटहब डेस्कटॉप क्या है। गिटहब डेस्कटॉप जो है हमारे पास, मैं यहाँ पर अगर आऊँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिटहब डेस्कटॉप, गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा गिटहब डेस्कटॉप, तो मेरे पास जो है वो पहली वेबसाइट आ रही है गिटहब की, जिसके अंदर जो है मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा सो मेरे पास यहाँ पे जो है गिटहब डेस्कटॉप की एक फाइल आ जाएगी और यहाँ से मैं गिटहब डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो है हमारे पास सबसे ईजी तरीका है, सबसे इजी तरीका है जिससे हम अपने कोड को बार बार पुश कर सकते हैं। लाइक अभी इसमें क्या है, अभी इस वाले केस के अंदर क्या है कि अगर मैं यहाँ पे आके कुछ चेंजेस करता हूँ, लाइक मैं इसके अंदर आके एक पैराग्राफ टैग भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं अभी फिलहाल के लिए लॉरम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉरम लिख दिया। अब मुझे जो है वेबसाइट के ऊपर जब मैं जाऊंगा वापस तो इसके अंदर तो यहाँ पर चेंजेस नहीं हुई होंगी। क्यों नहीं हुई होंगी? क्योंकि हमने दोबारा अपलोड नहीं किया फाइल को। ठीक है। सो अगर हम थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते हैं बार बार, तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या यूज होता है, उसके लिए हमारे पास यूज होता है गिटहब डेस्कटॉप। गिटहब डेस्कटॉप से क्या होता है कि हम जो है अपने कोड को बार बार जो है वो अपलोड कर सकते हैं इसके ऊपर, गिटहब के ऊपर। तो ये हमारे पास एक फायदा है गिटहब का। ओके। ठीक है। अच्छा, जो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका हमारे पास है कमांड लाइन के थ्रू हम अपने कोड को पुश करते हैं। अब ये कमांड लाइन क्या चीज है? आप लोगों ने कभी ना कभी कुछ इस तरह का इंटरफेस देखा होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, CMD लिखता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा CMD। CMD क्या है? CMD हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है। ये क्या है? ये कमांड प्रॉम्प्ट है, जिससे क्या करते हैं हम अपने कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं। अब यहाँ ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं CMD। एक तरीका हमारे पास ये है अपने कोड को गिटहब पे पुश करने का कि हम जो है वो कमांड्स दें, हम जो है कमांड्स दें, हम जो है अपने कंप्यूटर को कमांड दें और उसकी मदद से जो है हम अपने कोड को पुश करें। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है।
ओके, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिसकी मदद से हम जो है वो कर सकते हैं। बट अभी हमने क्या चीज पढ़ी, अभी हमने एक तरीका पढ़ा, जो कि था कि वेबसाइट के ऊपर आके हम रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं, ऐड फाइल्स के थ्रू हम यहाँ पे आके अपने जो फाइल है उसको यहाँ पर ऐड करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम गिटहब को मजीद डिटेल में पढ़ते रहेंगे, और मजीद जो है हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए आपका जो टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक कवर किया था बॉक्स मॉडल का, और मार्जिन पैडिंग विड्थ हाइट पड़ी थी, उसकी मदद से आप लोगों ने क्लास प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैंने लास्ट आप लोगों को भी कहा था लास्ट क्लास में भी कि क्लास प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो अब आप लोगों का टास्क ये है कि आपने क्लास प्रैक्टिस करनी है, और उसको जो है आपने गिटहब के ऊपर पुश करना है। गिटहब के ऊपर जब आप पुश करेंगे तो आपका जो कोड है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से index.html की फाइल आ रही है। इसी तरह से आपके पास एक फाइल आ रही होगी index.html की, और उसके अंदर आपका सारा कोड होगा। ठीक है, सो आप लोगों का टास्क ये है कि आपने उसकी मदद से एक प्रोजेक्ट बनाना है, या आप क्लास प्रैक्टिस सेम वो भी वाली भी कर सकते हैं, वो आपने करना है। और इसके साथ साथ आपने जो है उसको गिटहब के ऊपर पुश करना है। ठीक है, सो टास्क समझ में आ गया। ठीक है, ओके। आज हमने क्या क्या कवर किया, आज हमने जो है सबसे पहले गिटहब को समझा, गिटहब क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा है इसका, फिर हमने सर्वर के बारे में पढ़ा, और हमने क्लाउड को डिस्कस किया कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड का क्या यूज होता है, शुड वी मेक अ पब्लिक और प्राइवेट रेपो। अच्छा, इट्स डिपेंड ऑन दी, हमेशा कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज का कंटेंट जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं, लाइक अपलोड कर रहे हैं गिटहब के ऊपर। अब अभी तो आप लोग सारे प्रैक्टिस के ऊपर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पब्लिक बना सकते हैं। बट जब आप कॉन्फिडेंशियल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जब आप जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि आपके पास बहुत ज्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट है, और आप वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते, जैसे हमारे पास जो है किसी क्लाइंट का वर्क है, या किसी जो है हमारे पास और मजीद चीज़ है जो कि हम चाह रहे हैं कि वो हमारे पास प्राइवेट रहें, तो हम भी करेंगे, हम प्राइवेट रेपोजिटरी बनाएंगे। बट जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम चाह रहे हैं नहीं लोग आगे हमारे देख सकें और हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, सो वो हम जो है पब्लिक रखते हैं। ठीक है, सो आप लोग पब्लिक रेपोजिटरी बनाएंगे। ओके, तो आज क्लास को थोड़ा सा हम जल्दी एंड करते हैं। आज जो है हमारी क्लास खत्म होने में अभी 7 से 8 मिनट रहते हैं, तो आज वाली क्लास को हम थोड़ा जल्दी एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल वाली जो क्लास होगी वो हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर जो है हम CSS के मजीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो कल हमारी क्लास इंशाल्लाह टाइम पे होगी 8 बजे। और आप सब ने जो जो रिकॉर्डिंग से भी देख रहा है, कल वाली क्लास लाजमी अटेंड करनी है, बिकॉज कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सो आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब कल वाली क्लास में। तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।